हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। चलिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्या पढ़ रहे थे बच्चों? डिफरेंशिएशन। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का एक नया पार्ट जाना था, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बट आज तो मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे फंक्शन जिसके पास लॉग नहीं है, बट हम लॉग लाएंगे और तब उसको सिंपलेस्ट फंक्शन बनाएंगे और तब डेरिवेटिव करेंगे। जी हाँ, इसका मतलब है कि आज मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको हमने डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन का सिखाया है। आज मैं लॉगरिथमिक फंक्शन को लाने के लिए सिखाऊंगा और जब लाऊंगा तब उसके बाद डेरिवेटिव करूंगा। तो यही मैं आज बताऊंगा कि कैसे फंक्शन, जी हाँ, किस तरह के फंक्शन में लॉगरिथमिक रूल को लाना पड़ता है और तब आप उसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो जी हाँ बच्चों, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपको लॉग लाना पड़ेगा। जी हाँ, और ये जाननी होगी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं, लॉग लाने के लिए आपको फंक्शन पहला काम है कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए बच्चों? कॉम्प्लेक्स फंक्शन होनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम किसको समझेंगे, जटिल फंक्शन किसको समझेंगे? तो मैं बता दूं, जिस फंक्शन में मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड पावर ये तीन चीज दिख जाए, तो समझ जाइए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। जब ये तीन चीज दिखेगा और इसको आपको सरल बनाना हो, छोटा बनाना हो, सिंपलेस्ट बनाना हो, तब आप पहला काम है लॉग का इस्तेमाल करें। लॉग का, जी हाँ, इस तीन चीज में लॉग इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लॉगरिथमिक रूल का इस्तेमाल करके आप सिंपलेस्ट बना सकते हैं। अर्थात सिंपलेस्ट बनाने का मतलब है कि यह क्या करता है, ये जो मल्टीप्लाई है इसको बदल देता है प्लस में। मल्टीप्लाई अगर रहता है और लॉग लगाइएगा तो वह मल्टीप्लिकेशन किस में बदल जाएगा? प्लस में। और डिवीजन है वह बदल जाएगा आपका माइनस। बड़ा अनोखा बात हो रहा है कि नहीं? जी हाँ, यह लॉग का करिश्मा है, हम लोग का करिश्मा नहीं है बच्चों। लॉग के इस्तेमाल के कारण मल्टीप्लिकेशन बदल रहा है प्लस में, डिवीजन बदल रहा है माइनस में, और पावर बदल रहा है किस में? मल्टीप्लिकेशन में। जी हाँ, और अगर सिंपलेस्ट फंक्शन बन जाता है तब आप डेरिवेटिव बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो जी हां, आपको पहले से कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा बच्चों। आपको लॉग लगाने के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। और तब हमारे पास ये कंसेप्ट है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव होता है, हम लोग आराम से कर लेंगे बच्चों। और एक बात जान लीजिए, कुछ ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको लॉग लेनी चाहिए। जहां यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो देखा ही, साथ साथ इसी फॉर्म के आधार पर अगर आपको कांस्टेंट पे पावर, समझिएगा, कांस्टेंट पे पावर, अब पावर क्या हो? पावर वेरिएबल हो, समझिएगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अचर राशि जो चेंज नहीं करता है ना, वो अगर बेस में है। और पावर में वेरिएबल हो, पावर में वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल पावर, मतलब एक्स इन्वॉल्व रहना चाहिए, वाई इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हुआ, जी हाँ, अगर ऐसा हुआ तो लॉग लगा के, क्या लगा के बच्चों? लॉग लगा के आप अपना काम पूरा कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि लॉग लगाने से ही यह सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा। और अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए शुरू कर देंगे तो निश्चित आपको परेशानी होगी। तो कुछ एग्जांपल से दिखाना चाहते हैं, जैसे a टू द पावर x। तो आप सोच रहे होंगे सर a टू द पावर x जो है इसका तो डेरिवेटिव हम जानते हैं, a टू द पावर x log a होता है। तो जी हाँ बच्चों, वह भी डेरिवेटिव इसी लॉग के इस्तेमाल के कारण आया है बच्चों। जी हाँ, a टू द पावर x, जैसे 2 टू द पावर साइन x,
ये क्या है, ये क्या है, 3 to the power 10 इनवर्स x। या ये आपका कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, इसमें आपको लॉग का इस्तेमाल करके, ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हुआ बच्चों, इसमें आप लॉग का इस्तेमाल करेंगे और तब ये सिंपलेस्ट फंक्शन में जाएगा और तब आप क्या कर पाएंगे, डेरिवेटिव कर पाएंगे बच्चों। उसके बाद आपको किस में लेना चाहिए, जी हाँ, उसके बाद आपको वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, मतलब यहां तो पावर में था वेरिएबल, है ना, पावर में वेरिएबल था, और यहां क्या है, बेस में भी वेरिएबल, पावर पे भी वेरिएबल। तो जी हां, अगर दोनों जगह वेरिएबल है तब भी आपको वही लॉग का यूज करना होगा, लॉग लेना चाहिए, लॉगरिथमिक रूल का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप डेरिवेटिव इजी वे में कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में देना चाहता हूं, x टू पावर x, जी हाँ, ये x टू पावर साइन x क्या है, वेरिएबल है बेस में, और पावर है आपका वेरिएबल, जी हाँ, तो दोनों चीज वेरिएबल है ना। जैसे log x बेस में दिए और उस पर पावर x दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, है ना, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तो जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, और इसमें आप log का इस्तेमाल करेंगे तो आपका यह फंक्शन किस रूप में चला जाएगा, सिंपल रूप हो जाएगा, साधारण रूप हो जाएगा, और तब आसानी से आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, मैं बताना ये भी चाहता हूं, अगर ये दोनों ज्वाइंट हो जाए, जुड़ जाए प्लस और माइनस में, जी हाँ, अर्थात ये कहना चाहते हैं कि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल प्लस और माइनस, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब तो कैटेगरी यही दो है, जी हाँ, कैटेगरी यही दो है, अब बहुत सारा इसी से सिस्टम बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, जी हाँ, ये सब फॉर्मों में आपको लॉग लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, हर स्टेप का सिखाऊंगा बच्चों कि कैसे आपको लॉग लेनी चाहिए, है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। और दूसरी बात ये भी बताऊंगा कि लॉग का आपको हमने लॉ बताया था बच्चों, जी हाँ, लॉग का लॉ, उस लॉ का इस्तेमाल आपको करनी है। तो जरा सा मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं कि लॉग का लॉ क्या था बच्चों। जी हाँ, पहला लॉ क्या था, याद कीजिए, फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ मैंने बताया था कि लॉग बेस में कोई भी रहे और 1 रहे तो log 1 का मान क्या कहेंगे बच्चों, 0 कहेंगे, log 1 का मान 0। जहां कोई भी बेस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी बेस होगा उस log 1 रहे तो उसका रिजल्ट आप 0 कहेंगे। उसके बाद दूसरा लॉ क्या बताए थे, याद कीजिए, जहां log बेस और नंबर ये दोनों सेम हो जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसी के कारण log e का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस में हमने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा, वही जो आपका यूनिवर्सल बेस है। तो जी हाँ, यूनिवर्सल बेस क्या है, e है, तो इसका मतलब e ही समझा जाएगा, है ना। जहाँ अर्थात log e का मान आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तीसरा लॉ हमने बताया था कि log बेस m a मल्टीप्लाई b, देखिए m देने का मतलब है किसी भी बेस का इस्तेमाल करके इस लॉ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि मल्टीप्लिकेशन को प्लस में बदल देता है, तो जी हाँ बच्चों, मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल प्लस में बदलता है। ये देखिए, log a प्लस log b, है ना, मल्टीप्लिकेशन को किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा बच्चों। देखिए, इसके बाद हमारे सामने आता है लॉ नंबर 4। ये क्या कहता है, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन को प्लस में बदला उसी तरह डिवीजन में रहता है, भाग में रहता है, तो यह क्या करता है भाई बंधु, माइनस में बदल देता है। किस में बदलता है, माइनस में। जी हाँ, उसके बाद 5, जी हाँ,
ये 5 पावर के लिए है। और आपने अभी तुरंत कुछ ऐसे फंक्शन को देखा था जिस फंक्शन में पावर था बच्चों, और पावर में कौन था? वेरिएबल था। तो जी हाँ, मैं बार बार कह रहा था कि लॉग लगाने से आपको वो फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेगा। तो कौन? यही रूल, लॉग m a⁴n। जैसे पावर में अगर लॉग लगा रहे तो ये पावर क्या होता है? तो मल्टीप्लाई में हो जाता है बच्चों। जी हाँ, किस में हो जाएगा? तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा? n log a बेस m। जी हाँ, n log a बेस m। इसका भी यूज करेंगे हम लोग, और ज्यादा यूज इसका ही होगा लॉ नंबर 5 का, बड़े बड़े सवाल में। जी हाँ, बड़े बड़े सवाल में। उसके बाद अगर बेस पे पावर n हो और log a हो तो यह पावर आगे आएगा तो क्या बनेगा बंधु? 1/n, है ना? क्या बनेगा? 1/n। यहां था a पर पावर, नंबर पे पावर, तो वह आगे आया तो मल्टीप्लाई हुआ। और अगर log के बेस पर पावर हो तो वह आगे आएगा तो 1/n बनता है ना? जी हाँ। उसके बाद 7वां जो बेस के लिए लॉ बना है बच्चों, अगर ऐसा हुआ कभी कि कोई दूसरा बेस आपको दिख रहा है ना? बेस में जनरल बेस दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर आप चाहेंगे कि इसको यूनिवर्सल बेस में बदले, तो इसको log b बाय log a लिख सकते हैं। अर्थात इसका यूनिवर्सल बेस क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। तो जी हाँ, जब भी आपको जरूरत हो कि भाई हम नया बेस बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं, बस दोनों को डिवीजन के रूप में ले आना है। ठीक है, डिवीजन के रूप में ले आना है बच्चों। तो जी हाँ, यह हमारे पास 7 लॉ था। एक लॉ और मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूं। जी हाँ, कभी कभी बच्चों के मन में ये इच्छा होती है कि अगर हम यूनिवर्सल बेस नहीं बनाना चाहते, जैसे लॉ 7 में यूनिवर्सल बेस बनाना आपकी इच्छा नहीं, ए के जगह पे यहां हम पुट करना चाहते एक नया बेस सी, हम ई लाना नहीं चाहते, यूनिवर्सल बेस ई लाना नहीं चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ए को हटा के क्या डाल दे? तो सी डाल दे। बिल्कुल डाल दीजिए भाई, ए को हटाइए और इसके जगह पे सी डाल दिए। लेकिन सी आपने डाला जो है उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी होगी, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। क्या आप बताते हैं? मल्टीप्लाई करनी होगी लॉग से, जिसका बेस जो है वही पुराना वाला होना चाहिए। अर्थात पुराना बेस क्या था आपका? जनरल बेस क्या था पुराना वाला? ए, तो ए ले आए, और जो आपने नया बेस बनाया है वह यहां ले आइए सी। जी हाँ, वह यहां ले आइए सी। इसका मतलब फिर मैं बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल से समझिएगा। जी हाँ, एक एग्जांपल, जैसे बेस 2 3 है, ठीक, मान लीजिए 2 है, 2 हटाना चाहते हैं, इसके जगह पे 10 लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? 10। जी हाँ, 10 लाना चाहते हैं, बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो आपकी इच्छा है 10 लाने की, तो 10 लिए, 10 लाए, और जो आपका नंबर था वो तो रहेगा ही। अब इस 10 को लाने में आपको थोड़ा बैलेंस करना होगा। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। बिना पेमेंट का तो आपको सामान मिलता नहीं है बच्चों। उसी तरह आपने 10 लाया है अपनी मर्जी से, तो निश्चित इसके बदले में क्या करना चाहिए? आपको कुछ मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो चलिए लॉग से मल्टीप्लाई किए, और वह लॉग जिसका बेस वही पुराना वाला हो, है ना, वही पुराना वाला हो, और लॉग उस नंबर में मल्टीप्लाई हो, उस नंबर में लॉग लगना चाहिए जो आपका नया बेस था। नया बेस आपने क्या लाया? 10। ये देखिए 10 लिखा। जो काम मैंने कहा कि पुराना बेस जो है वो, और जो आपने नया बेस लाया वो नंबर के स्थान पर हो जाए। तो जी हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए एक ठो आप लोग भी बनाए, लॉग बेस 5, है ना, यहां 7 दिए। बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, है ना। हम आपको 10 सेकेंड देते हैं बच्चों, 10 सेकेंड। जी हाँ, इसमें बेस जो है आपको 5 के स्थान पर 10 लाना है। जल्दी से बताइए। हाँ, तो बच्चों 10 सेकेंड ओवर हो गया बच्चों, है ना। आप लोग बना लिए होंगे। बताइए कि क्या आपने क्या किया? लॉग, है ना, बेस जो आप 10 लाना चाहते हैं ले आए,
और जो आपका नंबर था वो 7 और फिर मल्टीप्लाई किए होंगे लॉग, है ना, जो आपका पुराना बेस है। कौन सा पुराना बेस है बच्चों? 5, है ना, और आपने नया बेस कौन सा लाया? 10, तो 10 दिया, इसका मतलब है मल्टीप्लाई कर दिया लॉग बेस 5 10। जी हाँ, तो इस तरह से आपकी इच्छा से बेस आ गया, है ना। तो इस तरह से इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। और मैं बता दूं, यह लॉ जो है बहुत बड़े बड़े, है ना, फंक्शन में इस्तेमाल होता है, बहुत ही बड़े। जी हाँ, ये नहीं कि बड़े फंक्शन में, बहुत ही बड़े फंक्शन में। तो ये लॉ अगर मेमोरी में रखेंगे तो आप बिल्कुल ही, है ना, क्या कर सकते हैं, लॉ का इस्तेमाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। अब हम लोग समझ भी गए कि कैसे, क्यों, है ना, जहां आपके माइंड में जो क्वेश्चन उठे उस क्वेश्चन का जवाब मिलना चाहिए, तभी हम लोग, है ना, प्रॉब्लम को आसानी से समझ पाएंगे, बना पाएंगे। जब तक आपके माइंड का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों। आइए अब बारी बारी से देखते हैं। हमारे सामने, जी हाँ, हमारे सामने अगर इस तरह का फंक्शन मिले, जो मैंने कहा था, पहला काम है कांस्टेंट पे पावर क्या रहना, वेरिएबल रहना। मैंने कहा था ना बच्चों, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। जी हाँ, तो इस तरह के अगर फंक्शन आपके सामने मिलते हैं, है ना, तो सबसे पहले लॉग लगा के उसको सिंपलेस्ट बनाना होगा, तभी आप डेरिवेटिव करोगे। तो चलिए हम इसके लिए एक, है ना, सिस्टम भी लेते हैं। y बराबर a टू द पावर fx। देखिए ध्यान दीजिएगा, y बराबर a टू द पावर fx। a क्या है? कांस्टेंट, अर्थात a की जगह पे आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। और इस fx जो है, fx एक फंक्शन है और इस fx की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिगोमेट्रिकल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। जी हाँ बच्चों, किसी भी तरह का फंक्शन। और आपको कहे कि भाई आपको तो dy/dx प्राप्त करना है, कैसे करोगे? जी हाँ, कैसे करोगे? बिल्कुल आपको मैं सिखाता हूं। ये ट्रिक है बच्चों। आपके पास ये फंक्शन है, आप सबसे पहले आपको लॉग लेनी चाहिए। बिना लॉग का काम ही नहीं होगा। टेकिंग लॉग, है ना, ऑन बोथ साइड। जी हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? दोनों साइड लॉग लेनी होगी, है ना। चलिए लॉग लेते हैं। लॉग y इक्वल टू लॉग a टू द पावर fx, a टू द पावर fx। चलिए लॉग ले लिया, बहुत अच्छी बात है, ले सकते हैं आराम से। अब क्या करेंगे? लॉग y इक्वल टू, आपने लॉ पढ़ा था 5, देखिए पावर आगे आ जाएगा, fx इंटू लॉग a। अब सोच रहे होंगे सर आपने बेस तो नहीं लिया। जी हाँ, मैंने बार बार बोला होगा, जब बेस आप नहीं लेते हो तो बेस ई ही माना जाता है, यूनिवर्सल बेस। ये सब लोग जानता है। बस अब आपका काम खत्म। देखिए बच्चों, पावर से ही डर लगता है। किससे डर लगता है? पावर से डर लगता है। और पावर लॉग क्या करता है? उतार लेता है नीचे मल्टीप्लाई में। अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब आप डीसी करो विथ रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। तो चलिए लॉग वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। ये तो लॉग ए कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा किसका? एफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। सही है। अब ये बताइए लॉग वाई, वाई वाले इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने पढ़ाया था, वाई वाले फंक्शन का अगर डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में हो, किसके रिस्पेक्ट में हो? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा बताइए? लॉग वाई का 1/y और बगल में क्या लिखना होगा? dy/dx लिखना होगा, है ना, क्योंकि आपने y का, लॉग y का डीसी किया है, y वाले फंक्शन का। तो लॉग y का जो भी डीसी होता है वो लिखेंगे, बट आपको मल्टीप्लाई में क्या रखना होगा? dy/dx। और आपको हमने बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन में चेन रूल के द्वारा, है ना। या ऐसे यहां भी जान सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं बता दूं, लॉग y है, आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में,
तो होगा नहीं होगा, आपको पता है कि डोमेन के रिस्पेक्ट में होगा, अर्थात इस dx के जगह पे dy होना चाहिए, तो चलिए dy लाए, आई इंटू क्या करना होगा dy, और dx है ही। अब बताइए log y का क्या हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx। तो देखिए मैंने वही लिखा ना, जहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं log y का dc 1 बाई वाई और उसके बाद dy बाई dx। अब देखिए log a सही है, और fx का x के रिस्पेक्ट में जो भी dc होगा, जी हाँ, जो जिस तरह का फंक्शन होगा उस तरह का डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद आपके पास dy बाई dx प्राप्त करने का मौका है। इस y को इधर लाइए, y इंटू लॉग y इंटू log a इंटू f डैश x, बस आपका डिफरेंशिएशन तैयार हो गया। बोलिए क्या हुआ, बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं। आपके पास जो था उसमें log लगा के पावर, जी हाँ, सबसे पहला मकसद है पावर, है ना, उतारना, और पावर उतार सकता है कौन, log उतार सकता है, और कोई नहीं, और कोई नहीं, है ना। तो चलिए इस पर हम लोग प्रॉब्लम ले, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आइए सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर हम कहें कि इफ y इक्वल टू a टू द पावर x है और फाइंड करो dy बाई dx, क्या फाइंड करो dy बाई dx। तो जी हाँ, अब देखिए y बराबर आपके पास a टू पावर x है, आपको याद है ना, इसका हम फार्मूला बनाए थे। जी हाँ, a टू पावर x का dc क्या कहे थे, a टू पावर x log a होता है, लेकिन आज आपको इसके द्वारा भी हम बना सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे, log y बराबर क्या लेंगे, log a टू पावर x, दोनों साइड लिया। अब बताइए log y इक्वल टू पावर क्या होगा, आगे आएगा मल्टीप्लाई में, अर्थात x log a, आ रही है बात समझ में, x log a। अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। बताओ log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई वाई और dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। और यहां देखो log a, जी हाँ, a इसका इनपुट जो है कांस्टेंट है, तो इसलिए log a भी कांस्टेंट होगा, है ना, log a तो बाहर निकलेगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1। तो अब ये बताइए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया y log a, है ना, y इधर ले आए। अब बताओ y आपका क्या था, a टू पावर x था इंटू log a। तो बताइए सही है कि नहीं, इसका मतलब है a टू पावर x का डेरिवेटिव क्या देखा था आपने, a टू पावर x log a, है ना, समझ गए, कोई परेशानी नहीं। चलिए और मजेदार प्रॉब्लम हम आप लोगों को बनाए, बहुत ही बेहतरीन सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सब प्रॉब्लम। आइए जी हाँ, फिर मैं दे रहा हूं, जी हाँ, y इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, है ना। अब फाइंड करने के लिए कहूं dy बाई dx, क्या फाइंड करने के लिए कहूं dy बाई dx। चलिए आप लोग भी बना सकते हैं, आप साथ बना सकते हैं, बिल्कुल मजेदार से बना सकते हैं। चलिए 2 पावर साइन x, बोलिए क्या करना चाहिए, बेस में क्या है, कांस्टेंट है, तो आप पावर में क्या है आपका, है ना, साइन x है, वेरिएबल है, आपको क्या करना चाहिए, बोलिए सबसे पहला काम है दोनों साइड log लीजिए। चलिए log लीजिए, log 2 टू द पावर साइन x, ठीक है, log y इक्वल टू पावर आगे आएगा साइन x इंटू log 2, ऐसा ही होगा, पावर ये जो पावर साइन x है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करो dc विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। बताओ log y का x के रिस्पेक्ट में, तो भाई 1 बाई वाई कहेंगे और dy बाई dx कहेंगे कि नहीं बच्चों। उसके बाद साइन x इंटू log 2 तो कांस्टेंट है, अगर नहीं होता तब तो u इंटू भी, जो आपने बेसिक रूल में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, उस रूल के द्वारा इसको डिफरेंशिएट करते, है ना। बट यहां तो log 2 आपका कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, log 2 बाहर निकलेगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का क्या होता है बताओ, cos x होता है ना। तो बताइए क्या हो गया, dy बाई dx इक्वल टू, ये y यहां ले आइए तो y इंटू log 2 इंटू cos x। अब ये बताइए y कौन है आपका, y भाई आपका फंक्शन था 2 टू द पावर साइन x इंटू log 2, है ना, इंटू cos x। ये देखिए आपका तैयार हो गया।
तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम लोग कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर अगला, जी हाँ, आगे वाला फॉर्म मैं दिखाऊंगा। आइए, जी हाँ बच्चों, ये फॉर्म के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों मैं फिर आपको वेरिएबल, जी हाँ, अब हमारे सामने बेस में भी वेरिएबल रहेगा और पावर तो वेरिएबल पहले से था, अब भी है ना। अर्थात वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, जी हाँ, अर्थात बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल। तो आपको कैसा, इसमें क्या करना चाहिए, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, बट कैसे लेना चाहिए आइए मैं बताऊं कि y इक्वल टू बेस में fx है, कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई भी फंक्शन, वेरिएबल होने का मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, और उस पर पावर जो है आपका वेरिएबल है, मतलब वो भी एक फंक्शन है, तो वह भी एक फंक्शन का नाम दे दीजिए gx, है ना। जी हाँ, इसका मतलब है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो गया। और यहां जो है आपको फाइंड आउट करनी है dy बाई dx। क्या फाइंड आउट करनी है? फाइंड आउट करनी है dy बाई dx, है ना, dy बाई dx। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए, पहले तो आपके पास फंक्शन है fx टू द पावर gx, ठीक। तो सबसे पहले इसमें डीसी करने के लिए स्टार्ट मत कीजिएगा, डीसी नहीं करना है। सबसे पहले आपको, है ना, लॉग लगानी है, लॉग लगाने के बाद पावर उतारनी है, तभी आप डीसी करने के लिए सोचो। जी हाँ, तो चलिए डी लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स। जी हाँ, दोनों साइड्स लॉग लेते हैं। लॉग y इक्वल टू लॉग, है ना, fx पे पावर gx, ठीक है। अब बताइए log y, पावर को आगे लाइए, पावर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा किसके द्वारा भाई, लॉग के रूल के द्वारा। नहीं तो चलिए, ये आपका तब ब्रैकेट देने का कोई औचित्य नहीं है, अब तो अकेला fx हो गया क्योंकि इसका पावर तो आ गया है बाहर, है ना। अब चलिए, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, अब आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यही तो काम है लॉग का। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग y का x के रिस्पेक्ट में, है ना, यहां देखिए gx इंटू लॉग fx, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होके समझे, काफी मजेदार है ना। देखिए log y का x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, 1 बाई वाई dy बाई dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हुआ था। अब देखिए gx एक फंक्शन है, log fx दूसरा फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल। मैंने कहा था ना प्रीवियस कंसेप्ट में कि प्रोडक्ट अगर दोनों वेरिएबल है, दोनों फंक्शन है और मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं अब प्लस, फिर सेकेंड वाले को रखेंगे, अर्थात log fx को रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। यही बात है ना। आप बताइए 1 बाई वाई dy बाई dx, बताइए, ये देखिए ये तो जाना हुआ है log fx। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का दृश्य किए थे। log fx का fx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 बाई fx, और फिर fx का f डैश x। जी हाँ, चेन बनाना पड़ा, और ये चेन कोई जरूरी नहीं है दिखाए, है ना, अपने माइंड में ही बना सकते हैं। पहला log fx, यहां dfx आना पड़ा तो 1 बाई fx हो गया, और फिर fx का आप डीसी करोगे तो f डैश x होगा, है ना, प्लस log fx। अब यहां देखिए g का डीसी g डैश x, है ना, समझ रहे हैं। अब बताइए इस 1 बाई वाई को उधर भेज दीजिए, तो y इंटू क्या हो गया, gx बाय fx। अब थोड़ा सा इसको अच्छा बनाइए, है ना, देखने में अच्छा लगे, है ना।
ये देखिए आपका फंक्शन तैयार हो गया, और इस y के जगह पे वही आपका जो पुराना फंक्शन है वह डाल दीजिए, बस आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो जी हाँ बच्चों, इसका सीधा सा ट्रिक, लॉग लगाएं, पावर को उतारें और तब जाके डिफरेंशिएट करें बच्चों। तो समझ गए होंगे, काफी मजेदार टॉपिक चल रहा है हम लोग का, और इसमें बड़े से बड़े, जी हाँ सबसे बड़ा फंक्शन आपके सामने मिल रहा है बच्चों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों, और देखेंगे। जी हाँ, प्रॉब्लम में बनाने में भी परेशानी होती है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसका हमने कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट के सहारे अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे बच्चों। आइए, सबसे पहला और सबसे मजेदार, जी हाँ बहुत जगह आपको मिलेगा, यह कहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है जबकि y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स। जी हाँ, y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स। ये देखिए आपके पास फंक्शन के रूप में क्या है, फंक्शन के रूप में क्या है, y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, मतलब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है ना बच्चों। क्या करना चाहिए? लॉग लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पावर नहीं उतारेंगे तब तक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो चलिए लॉग दोनों साइड ले लिया। अब बताइए लॉग y इक्वल टू पावर क्या होता है? आगे आ जाता है x लॉग x, ठीक है, पावर आगे आ जाता है। अब बताओ डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। तो बताओ लॉग y का x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स करोगे कि नहीं? और यहां देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं? आपका फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन लॉग x है, तो बताओ क्या करोगे? x को रखोगे, log x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाई एक्स, और फिर log x को रखोगे, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 u इंटू वी, u को रखते थे v का dc करते थे, v को रखते थे u का dc करते थे। अब बताओ x x तो आपका कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y 1 प्लस लॉग x, है ना। अब बताइए y का रिजल्ट क्या लिखोगे? y क्या है आपका? x टू पावर x 1 प्लस लॉग x हो गया। इसका मतलब है x टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ? x टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, है ना, 1 प्लस लॉग x। आइए और एक प्रॉब्लम देते हैं, जी हाँ, फाइंड dy बाई डी एक्स, y इक्वल टू एक्स टू पावर साइन x। देखिए बेस में x है, वेरिएबल है, और पावर भी आपका वेरिएबल है ना, और इसका डिफरेंशिएशन चाहिए dy बाई डी एक्स, y इक्वल टू एक्स टू पावर साइन x। ये आपका फंक्शन है भाई, क्या करना चाहिए? लॉग लेना चाहिए, लॉग लेंगे तभी ना साइन x जो है वह नीचे आएगा। चलिए लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग ले लिया दोनों साइड। अब बताइए लॉग लेने से साइन x आगे आ जाएगा, साइन x इंटू कितना? लॉग x, ये हो गया। अब आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है, और अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। बताइए log y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए यहां राइट साइड जो करेंगे, यहां तो एक फंक्शन आपका साइन x है, दूसरा फंक्शन log x है, और दोनों प्रोडक्ट में है। तो क्या करना चाहिए? साइन x को रखेंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे। बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स, है ना, प्लस फिर log x को रखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? cos x, ठीक है। तो बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, अब क्या रह गया? साइन x बाय x प्लस log x इंटू कॉस x, है ना। अब y हमारा फंक्शन क्या था? x टू पावर साइन x इंटू साइन x बाय x प्लस log x इंटू कॉस x। समझ रहे हैं? तो इस तरह से x टू पावर साइन x का डेरिवेटिव आपने किया बच्चों। तो जी हाँ, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का इस तरह से डेरिवेटिव होता है बच्चों।
अब आइए हम लोग और इस पर प्रॉब्लम ले। अब देखिए मैं इस तरह का प्रॉब्लम लेता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर x लिया, साइन एक्स पे पावर x लिया। जी हाँ, अभी इससे पहले आपके बेस में था x, पावर में साइन एक्स। अब देखिए इसका भी तो उसी तरह होगा, साइन एक्स पे पावर x, है ना। क्या करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। चलिए लॉग लेते हैं, लॉग साइन एक्स पे पावर x लेंगे। ये बताइए लॉग y, x आगे आएगा, x लॉग साइन x हो जाएगा, x लॉग साइन x। अब चलिए पावर आ गया है, अब आपका काम सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है, अब डीसी कर सकते हैं। तो लॉग y का x के रिस्पेक्ट में 1/y dy बाय dx, ऐसा ही होगा। और यहां देखिए ये प्रोडक्ट रूल है, एक x है दूसरा log sin x है। बताइए x रखेंगे, log sin x का डीसी बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा, 1/sin x, क्योंकि x के जगह पे sin x है ना। और फिर आपको sin x का डेरिवेटिव करना होगा, तो sin x का डेरिवेटिव cos x। जी हाँ, log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/sin x, और फिर sin का डेरिवेटिव cos x। नहीं, ये हो गया आपका log sin x का डेरिवेटिव। अब log sin x को रखेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा। तो बताइए dy बाय dx बराबर, अब y को इधर लाइए, y x cos x बाय sin x क्या हो जाएगा, cot x, अब प्लस log sin x, है ना। ये देखिए, और y आपका क्या है, कौन सा फंक्शन है, sin x पे पावर x है। बस आपका डेरिवेटिव तैयार। तो जी हाँ, बड़ा से बड़ा फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल आसानी से आप कर सकेंगे। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे, है ना। बड़े से बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। समझ गए, चलिए बहुत अच्छा। फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं, देखिए y इक्वल टू लॉग x पे पावर x, y इक्वल टू लॉग x पे पावर x, है ना। आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू लॉग x पे पावर x, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग x पे पावर x, ऐसा करेंगे, log x पे पावर x। अब ये बताइए log y इक्वल टू पावर क्या होगा बच्चों, पावर क्या होगा, तो आगे आएगा x log x होगा। अब चलिए आपका पावर नीचे आ चुका है, अब आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो बताइए log y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/y dy बाय dx, 1/y dy बाय dx होगा। अब यहां बताइए ये x है, फर्स्ट वाले फंक्शन है, और ये log x है, इसका मतलब सेकेंड फंक्शन है, अर्थात दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे बताइए, फर्स्ट वाले को रखेंगे, सेकेंड वाले का डीसी करेंगे। तो अब जरा सोचिए, सेकेंड वाला आपका फंक्शन क्या है, तो log x, है ना, और इसका डेरिवेटिव आप कर रहे हो। तो सबसे पहले log का उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होता है, 1/x, और x आपका डोमेन क्या है, log x, इसीलिए क्या हो जाएगा 1/log x।
और फिर जो है log x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1/x। तो क्या हो गया डेरिवेटिव, क्या हो गया, तो 1/log x इंटू 1/x। आई बात समझ में? ये चेन बनाना पड़ता है बच्चों, है ना, और बार बार चेन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। पहले इस लॉग का डेरिवेटिव किए, तब इस log x का डेरिवेटिव किए, तो इस लॉग का डोमेन है log x, इसीलिए 1/log x हो गया, और log x का डोमेन है x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x, है ना जी हाँ। फिर प्लस log x रखा गया, और फिर x का डेरिवेटिव क्या करोगे, 1 करोगे, है ना। चलिए dy/dx इक्वल टू, ये जो आपका डिवीजन में है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना बच्चों। अब बताइए ये x और ये x आपका कैंसिल, क्या रह गया 1/log x प्लस log x, है ना। अच्छा ये बताइए ये y आपका कौन सा था, ये तो आपका फंक्शन log x पे पावर x था, है ना। तो क्या हो गया 1/log x प्लस log x। तो इस तरह से, जी हाँ, इस तरह से कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कर सकेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, और पहला क्या पढ़ा था, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। जी हाँ, ये दोनों फॉर्म में लॉग का इस्तेमाल करके हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो इससे बड़े से बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।